दोस्तों अगर आप 2026 फेसलिफ्ट मारुति ब्रीजा का टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस लेने की सोच रहे हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो भाई आपको सिर्फ इसमें जो है एक ही इंजन की चॉइस मिलेगी, 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन। क्योंकि अगर आप इसका 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे जाएंगे टॉप मोस्ट में, तो उसमें सिर्फ 6 स्पीड 80 ऑटोमेटिक की चॉइस दे रखी है। मैनुअल ट्रांसमिशन पे सिर्फ यही एक इंजन की चॉइस मिलेगी, जो कि एक तरीके से फेसलिफ्ट 2026 मारुति ब्रीजा पे नया इंजन डाला गया है। और भाई इस इंजन के कई फायदे भी हैं, इस इंजन से जो है टैक्स का बेनिफिट भी है। तो सारी चीजें अपने इस वीडियो में आज हम करते हैं बात। कार दुनिया में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए भाई, मारुति ब्रीजा का ZXi प्लस टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आपको मिल रहा है 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, जिसमें भाई आपको जीएसटी देना पड़ रहा है सिर्फ 18% का। वहीं पे 1.5 लीटर जो ब्रीजा इंजन आता है उसमें जो है 40% का जीएसटी है। तो भाई इस इंजन पे टोटल आपकी 22% की बचत हो रही है। अब इसके बारे में डिटेल में मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ कि भाई ब्रीजा में जो है आखिर क्यों मारुति 1 लीटर के टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन को लेकर आई है, कितना टैक्स में बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, वो सब मैंने सेपरेटली कवर किया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। फिलहाल 18% जीएसटी के साथ ये टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसका प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,15,900 रुपीज। अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो भाई ये यूपी कानपुर में लगभग पड़ती है 13,56,000 रुपीज की। साथ के साथ मैं हमेशा ही डीलर्स के नंबर्स मेंशन कर देता हूं, तो मैंने कानपुर डीलर कुलदीप मोटर्स के नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करके फाइनल प्राइसिंग के बारे में बात कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हो गया जीएसटी बेनिफिट की बात, मैंने आपको बताई दी कि भाई इसमें कितना आपको जीएसटी पे बेनिफिट हो रहा है 1 लीटर के टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन पे। अब बात करते हैं इस इंजन के थोड़ा सा बारे में, क्योंकि भाई ये ब्रीजा के लिए नया इंजन है। ये है टर्बो चार्जर बेस्ड पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको जो है एक नॉर्मल जो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है उससे ज्यादा दोस्तों ये पावर जनरेट करके देगा। 81 किलोवाट का यहाँ पे पावर आपको मिल रहा है इस इंजन पे 170 Nm न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो यहाँ पे आपको ज्यादा पावर, ज्यादा जो है टॉर्क जनरेट करके दे रहा है ये एक छोटा 3 सिलेंडर का इंजन, क्योंकि इसमें टर्बो चार्जर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक बेहतर पिकअप, बेहतर जो है आपको माइलेज भी मिलेगा। 19.96 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे माइलेज भी क्लेम किया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स को लेकर। तो देखिए, इसमें यानी जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है इसमें कोई भी टर्बो इंजन को लेकर फीचर्स में बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स जो हैं कंपनी ने ऐड भी किए हैं फेसलिफ्ट 2026 में। नीचे वाले वेरिएंट्स में जो है वो 1.5 लीटर या फिर टर्बो जब लेते हैं तो टर्बो में थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो जीएसटी का है, और साथ में एक पावरफुल छोटा पेट्रोल इंजन भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब बात करेंगे हम एक्सटीरियर लुक की। ये जो कलर आपके सामने खड़ा हुआ है ये सिंगल टोन कलर पे है, ब्लैक कलर है। इसमें सिंगल टोन कलर एंड डुअल टोन कलर की चॉइसेस आ जाती हैं। फ्रंट लुक ये है आपके सामने टॉप मोस्ट वेरिएंट का, जिसमें ग्रिल चेक करिए, यहाँ पे आपको स्मोक ग्रे या फिर जो है डार्क क्रोम की ये ग्रिल देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आपको एलईडी हेडलैम्प्स चेक कर सकते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर्स हैं, फ्लोटिंग टाइप वाली डीआरएल लाइट्स है, और टॉप मोस्ट वेरिएंट का एक्सक्लूसिव फीचर्स है एलईडी फॉग लैंप्स, जो कि आपको इसमें मिल जाएंगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तो भाई ZXi के भी जो है टर्बो पेट्रोल इंजन पे दिए गए हैं। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, और साइड लुक ये है आपके सामने, जिसमें आपको मशीन कट वाले ये 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। रूफ रेल्स ऊपर की तरफ आप चेक कर सकते हैं, और भाई मिरर के नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप मोस्ट का एक्सक्लूसिव फीचर 360 डिग्री कैमरा। साइड कैमरे के लेंस को यहाँ पे प्लेस किया गया है, और फ्रंट कैमरे के लेंस को इस तरफ यहाँ पे प्लेस किया गया है। अभी अंदर बैठेंगे तो आपको 360 डिग्री व्यू भी चेक करा देंगे। चलिए आ जाते हैं पीछे की तरफ, और बैक साइड वाला लुक आपको दिखा देते हैं, जिसपे भाई टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव फीचर रियर वाइपर नहीं है, क्योंकि रियर वाइपर जो है वो टर्बो के ZXi वेरिएंट पे भी आता है। तो यहाँ पे आपको फिलहाल रियर वाइपर, डिफॉगर देख सकते हैं, पीछे का कैमरे का लेंस यहाँ पे प्लेस किया गया है, और टेल लाइट्स भाई इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। सभी वेरिएंट्स में कुछ सेम तरीके की आपको एलईडी वाली टेल लाइट्स देखने को मिल जाएगी। फ्रंट सेंसर के साथ साथ यहाँ पे बैक साइड में भी आप सेंसर्स चेक कर सकते हैं, और पीछे के स्किड प्लेट्स, पीछे का पूरा लुक, शार्क फिन एंटीना, ये सब एक्सटीरियर प्रोफाइल आपके है सामने। चलिए यहाँ पे मैंने आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखा दिया है। अब जरा बूट स्पेस चेक करा देते हैं, फिर बात करेंगे अंदर और चीज़ों की। तो देखिए भाई, बूट स्पेस में
आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट्स है, तो भाई पार्ट वाइज हम बेंड भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन जब दोनों सीटें अपनी जगह पे हैं तो इस समय जो है 328 लीटर का लगेज कंपार्टमेंट आपको इसमें मिलेगा। बूट लैंप इस तरफ दिया हुआ है और एक यहाँ पे हुक मिल जाएगा, और साथ में भाई स्पेयर व्हील नहीं है, किसी भी वेरिएंट में नहीं है, बेस से लेके टॉप तक कोई भी इंजन लीजिए, पेट्रोल लीजिए, सीएनजी लीजिए, इस बार ब्रीजा पे स्पेयर व्हील हटा दिया गया है, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या, वो है इसमें, ये देखिए, एक तो ये इन्फ्लेटर है और ये एक सीलेंट की बॉटल है। तो भाई इस सीलेंट की बॉटल इसके ऊपर लगा के जो टायर पंचर है उसको फिल करना है, सीलेंट जाके पंचर वाले हिस्से पे चिपक जाएगा और टायर को कर देगा रिपेयर। बट ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है और छोटे पंचर पे ही काम करेगा, मेजर पंचर पे काम नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पे जो है मारुति ने आपको ये देखिए जैक पाना रॉड दे दिया कि भाई ज़रूरत पड़े तो आप स्पेयर व्हील को निकाल के पंचर को रिपेयर भी करा सकते हैं, और साथ में अगर ये हिस्सा निकल जाता, आप चेक कर लीजिएगा, स्पेयर व्हील फिट हो जाता है, तो भाई स्पेयर व्हील भी परचेज करके यहाँ पे रख लीजिएगा। फिलहाल मारुति नहीं दे रही है इसमें स्पेयर व्हील। चलिए अब बात करते हैं हम इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस साइड पे देखते हैं, तो भाई देखिए ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है, टॉप मोस्ट वेरिएंट का इंटीरियर प्रीमियम है क्योंकि यहाँ पे लेदर की अपोस्ट्री मिलती है, ये लेदराइट मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पे सब। इधर तो फैब्रिक है, इवन फैब्रिक यहाँ पे भी है, इस तरफ जो ये डार्क ब्राउन वाला पोर्शन देख रहे हैं ये फैब्रिक है, इधर ही आपको खाली लेदर मिलेगा। पीछे वाला से भी दिखा देता हूँ, तो ये देखिए इस साइड पे भी सेम है, इधर तो फैब्रिक है, कॉर्नर्स में यहाँ पे लेदर दे रखा है, इधर भी फैब्रिक है, ऊपर साइड पे यहाँ पे लेदर मिल जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे फैब्रिक और लेदराइट मटेरियल मिक्सचर वाली यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी, लेकिन फायदा सीटों पे आगे वाली में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपको वेंटिलेशन फीचर मिल रहा है, तो ये हम इसे ठंडा कर सकते हैं इन दो बटन से। इसके लिए भी मैं जरा गाड़ी ऑन कर देता हूँ, पहले आप की देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्मार्ट की मिल रही है और पुश बटन ये दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, और ये देखिए ये यहाँ से इनके वेंटिलेशंस ऑन हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आगे की सीटें, अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए इसका जो पन्नी है ये हल्की सी देखिए ऐसे होने लगी, समझ में आ गया भाई यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम ऑन है, तो ये सीटों को ठंडा कर देगा और यहाँ से हम लेवल्स को भी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो सीटें जब ठंडी हो जाएंगी तो भाई गर्मी में ये काफ़ी मदद देंगी। तो यहाँ पे आपको फ्रंट वेंटिलेशन सीट मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी के लिए लेटेस्ट फीचर डाला गया है। बाकी टॉप मोस्ट वेरिएंट पे भी सब सेटिंग जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है, पावर एडजस्टमेंट नहीं है। ड्राइविंग साइड का विंडो जो है वो ऑटो डाउन ऑटो अप विद एंटी पिंच फीचर देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक फोल्डिंग भी है और साथ में ये ऑटोमेटिक भी है, दिखा देता हूँ। तो मैं एक बार गाड़ी बंद कर दी है, अब जब हम गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये देखिए ये भाई हो गए क्लोज। अनलॉक के समय पे ये खुलेंगे नहीं, खुलेंगे कब, जब हम इसको पावर देंगे, यानी इग्निशन को जब हम ऑन करेंगे तो ये देखिए ये हो गए ओपन। तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोल्डिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक आउटसाइड मिरर्स इसमें दिए गए हैं। पीछे वाली साइड दिखा देता हूँ, तो एक मिनट के लिए गाड़ी मारुति में भाई जब पहला बार अनलॉक करते हैं तो सिर्फ ड्राइविंग साइड का ही डोर अनलॉक होता है, तो यहाँ पे 2 बार प्रेस करना पड़ता है सारे डोर्स को अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे सब देखिए फिनिशिंग, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा, फैब्रिक इंसर्टेड डोर्स इधर भी दे रखे हैं, हर तरफ यहाँ पे स्पीकर्स हर डोर पे लगे हुए हैं। आगे देखेंगे तो ट्यूटर्स भी आपको दिखा देंगे, और बाकी पीछे की सेटिंग चेक कर लीजिए जिसमें कुछ खास है। और खास क्या है वो है इसके हेडरेस्ट। एक तो ये हाइट एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो खैर इसके नीचे वेरिएंट पे भी आते हैं, लेकिन इसके विंग टाइप हैं, यहाँ पे ये हल्के से कर्व कर रखे हैं, तो इससे जब आप इस पे सर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये टॉप मोस्ट वेरिएंट के हेडरेस्ट का खास फीचर इस बार डाला गया है जो है फेसलिफ्ट 2026 में। तो कंफर्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, और साथ में सेंटर पे इसमें एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। इसके अलावा पीछे का एसी वेंट है, 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें आपको, ये देखिए एक टाइप ए है और एक टाइप सी वाला यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट पीछे दिया गया है। मल्टीपल यहाँ पे आपको पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगी। ऊपर साइड पे ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, बाकी स्पेस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेग रूम अच्छा है, बाकी सीटों पे जो है कोई भी चेंजेस इसलिए नहीं है क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है, बट आप देखिए पहले भी इसमें अच्छा स्पेस था, अभी भी देखिए इसमें अच्छा है। यहाँ पे पैर अंदर आराम से जा रहे हैं, थाई सपोर्ट भी इसमें अच्छा दिया गया है। तो ये इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग वाला पूरा कंफर्ट आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ, और भाई
एक्सप्लोर करते हैं बाकी और फीचर्स को। तो आ जाते हैं हम इस तरफ, देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए भाई बहुत सारे यहाँ पे बटन्स वगैरह लगा दिए गए हैं, अब क्यों लगे हैं सब बताऊंगा आपको। चलिए उससे पहले मैं ज़रा वापस से कर देता हूँ गाड़ी को स्टार्ट, और अब देखते हैं। अब देखिए जैसे स्टार्ट किया भाई यहाँ से कुछ निकला, ये निकला इसका हेड अप डिस्प्ले। तो ये भी टॉप मोस्ट वेरिएंट का एक्सक्लूसिव फीचर है। तो यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस ग्लास पे आ जाती है। मैं दिखाता हूँ फिर से, चलिए। जैसे बंद करूंगा, ये देखिए भाई जा रहा है वापस अंदर की तरफ, और ये चला गया। और मैं जैसे स्टार्ट करूंगा, ये आएगा वापस से बाहर। भाई देखिए कितना प्रीमियम फीचर है, टॉप मोस्ट वेरिएंट का एक्सक्लूसिव है। ये आपको मिल रहा है हेड अप डिस्प्ले यहाँ पे, जिसमें इधर ये HUD लिखा हुआ है, हेड अप डिस्प्ले। और यहाँ से हम जो है इसको इसकी ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सारे उनके लेवल्स को भी जो है यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये सारे बटन जो हैं वो दे दिए गए हैं हेड अप डिस्प्ले के लिए। इस साइड पे आपको 360 डिग्री कैमरे का व्यू है, अभी ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ, गाड़ी जैसे आइडल कंडीशन पे आएगी इंजन बंद हो जाएगा, क्लच प्रेस करेंगे वापस स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ये ऑन ऑफ करने का बटन है, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, जो कि इस बार स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट भाई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे, और 6 एयर बैग भी आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। यहाँ पे सब जगह पे एयर बैग्स लगे हुए हैं, और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट हालांकि सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलेगी फ्रंट की। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सेफ्टी वाली गाड़ी है। इनफैक्ट भाई इसे तो 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है, तो सेफ्टीज को लेकर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये जो बटन बता रहा था, ये है इसका 360 डिग्री व्यू का, ये देखिए बटन दिया हुआ है। तो जैसे मैंने इसको प्रेस किया, पूरी गाड़ी के देखिए सराउंडिंग दिखा रहा है। इस डोर को बंद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब ये देखिए प्रॉपर चारों तरफ यहाँ पे मुझे गाड़ी का दिखने लग गया। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया भाई ये फीचर है, जिससे हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है गाड़ी को, ये देखिए चारों तरफ हम इसमें देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से अलग अलग व्यूज़ एंगल्स हैं, तो उससे जो है हम यहाँ पे गाड़ी को चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से पूरा व्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ में जो है जब हम इसमें रिवर्स गियर डालेंगे, तब भी जो है इसमें आ जाएगा इस तरीके से ईगल आई व्यू, और यहाँ पे अलग अलग कैमरे के एंगल्स को हम यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। तो भाई ये है इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर 360 डिग्री कैमरा। अब ये भी चेंज किया गया है, यहाँ पे देखिए वॉइस से यहाँ पे अलर्ट किया गया, फ्यूल लेवल लो है। और साथ में बता रहा था इसका जो ये म्यूजिक सिस्टम है, इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये अब 10.1 इंच का बड़े साइज का यहाँ पे डिस्प्ले लगा दिया गया है। देखने से समझ में आ रहा है भाई काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे मल्टीपल जो है चॉइसेस भी है, मल्टीपल फीचर्स भी डाले गए हैं। एलेक्सा कंपैटिबल है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी दी हुई है, कई सारे OTT ऐप्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की भी कनेक्टिविटी है, और साथ में यहाँ पे सुजुकी का खुद का नेविगेशन भी दे रखा है। तो मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसके म्यूजिक सिस्टम पे। और साथ में इस बार एम्बियंट लाइट्स के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस साइड पे ये एम्बियंट लाइट्स दी हुई हैं डोर्स पे, और इधर भी यहाँ पे भी कहीं आपको एम्बियंट लाइट्स देखने को मिलेंगी, जिनके कलर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल कलर्स यहाँ से हम स्विच करके इसके एम्बियंट लाइट्स की जो है कलर्स को यहाँ से चेंज कर पाएंगे। 64 एम्बियंट लाइट्स के कलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी इस बार इसमें नया फीचर डाला गया है। तो इस तरीके के यहाँ पे कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट इसमें OTA मैप अपडेट्स भी हैं, और सुजुकी कनेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी दे रखे हैं इस वेरियंट पे। तो यहाँ पे है काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये जो है सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें आर्कमिस सराउंड सेंस भी दे रखा है। तो साउंड क्वालिटी भी आपको इसमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है टॉप मोस्ट वेरिएंट का, और ये एडजस्टेबल्स भी है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे, जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए सेकंड टॉप ZXi से ही शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दे रखे हैं। इस साइड पे वाइपर्स की आपको कंट्रोलिंग देखने को मिल जाएगी, और साथ में दोस्तों इस गाड़ी पे 3 सेंसर बेस्ड अलर्ट फीचर्स भी दे रखे हैं। एक तो भाई इसमें जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग दी हुई है, उसके लिए यहाँ पे शीशे पे देखिए ये एक यहाँ पे छोटा सा एक आपको मार्क दिखाई दे रहा होगा। मैं जब गाड़ी को ऑफ करके ऑन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट जली है। ये दोनों साइड के जो है आपको शीशे पे देखने को मिलेगी, देखिएगा।
ये देखिए इस साइड पे भी ये ऑन हो गई है। तो साइड से जब कोई ट्रैफिक आएगा तो ये जो है लाइट्स ऑन होके आपको अलर्ट कर देगी। इसके अलावा सेफ एग्जिस्ट वार्निंग है, अगर डोर खोल लोगे साइड से ट्रैफिक आ रहा होगा तो आपको अलर्ट हो जाएगा। और साथ में दोस्तों इसमें जो है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, गाड़ी को बैक कर रहे होंगे और साइड से कोई ट्रैफिक आ रहा होगा तो भाई आपको पता चल जाएगा। तो ये तीन जो है एक तरीके से कह सकते हैं अलर्ट फीचर या फिर सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट या फिर सेकेंड टॉप के टर्बो पेट्रोल इंजन पे। ऑटो डिमिंग वाला IRVM जरूर आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट मिल जाएगा, जब से लाइट पड़ेगी उसको ये ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। इस फीचर को हम यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। क्लस्टर्स पे बहुत सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। भाई देखिए इसमें आप 1.5 पे लीजिए या फिर आप इसमें जो है टर्बो इंजन पे लीजिए, 1 लीटर का जो टर्बो बूस्टर जेट इंजन आया है। इन दोनों पे ही स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज का यूज है। कुछ हद तक ये बैटरीज इंजन के लोड को कम करती हैं और जो है माइलेज को इम्प्रूव करती हैं। तो ये आपको मिलेगा, इस बार स्टैंडर्ड कर दिया गया है। पहले भी हालांकि ZXi और ZXi प्लस में आता था, नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं था। इस बार तो जो है जो नया इंजन डाला इसमें भी है और लोअर वेरिएंट पे भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन भी स्विच करके काफ़ी सारी चीज़ें इसके क्लस्टर पे देख सकते हैं। चलिए अब इस साइड पे देखते हैं। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, जिसका यहाँ पे देखिए टेम्परेचर सेट दिखा रहा है। जो टेम्परेचर को सेट करके ऑटो पे कर देंगे वो मेंटेन रखेगा। और साथ में PM 2.5 का फिल्टर दिया हुआ है, जो कि इसके नीचे वाले वेरिएंट से है। लेकिन इसका इंडेक्स यानी जो AQI इंडेक्स है ये जो है आपको इसी वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, यानी अंदर की एयर कितनी क्लीन है वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो ये है इसके फिल्टर, यानी जो इसमें AC से हवा आ रही है भाई वो काफ़ी क्लीन आपको मिलेगी, हेल्दी एयर आपको मिलेगी इस गाड़ी में। इस साइड पे वायरलेस चार्जर दे रखा है। इधर की तरफ एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट है, पेनड्राइव लगाने का इस तरफ ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसेस मिल जाएगी। आगे का आर्मरेस्ट स्लाइडर है। अंदर तरफ इसमें एक छोटा सा बॉक्स भी दे रखा है और साथ में जो इधर का बॉक्स है इसमें कूलिंग फीचर भी है और अंदर तरफ ये लाइट भी दी हुई है। चलिए ऊपर साइड दिखाता हूं। तो इस साइड पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा, वैनिटी मिरर विद वैनिटी लैंप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लैप भी है और यहाँ से लाइट को भी हम ऑन कर सकते हैं। इस साइड पे हालांकि सिर्फ टिकट होल्डर देखिए दे रखा है। और सनरूफ ZXi हो या फिर ZXi प्लस हो, दोनों में ही आपको सेम साइज की सनरूफ देखने को मिलेगी। तो ये है टॉप और सेकेंड टॉप का फीचर। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ दे रखी है इस गाड़ी पे। ये रही सनरूफ का साइज। बाकी आगे भी लाइट्स हैं जो कि हालांकि LED बेस नहीं है, यहाँ पे सब येलो कलर की ये लाइट्स प्रोवाइड करी गई हैं। तो भाई ये है इसके कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स, जिसमें भाई कुछ खास फीचर्स में डाला गया है। एक तो यहाँ पे बड़े साइज का डिस्प्ले कर दिया गया है जिसमें मल्टीपल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा आगे की वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी, लेदर की अपहोल्स्ट्री डाल दी गई है, PM 2.5 का फिल्टर दे दिया गया है और कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स जैसे कि हेड अप डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के कई फीचर्स जो हैं एक्सक्लूसिव हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट के। और खासकर जो भाई इसमें 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसकी वजह से GST कम हो गया है, प्राइस कम हुआ है। तो भाई वो तो एक अपने आप में कह लीजिए पूरी तरीके से कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। तो भाई ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन। दोस्तों मैंने आपको चेक कराई है टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन में। तो यहाँ पे दोस्तों कैसा लगा आपको मारुति का ये डिसीजन ब्रीजा पे 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन लाने का, जिससे GST कम होकर कस्टमर्स को फायदा मिले और साथ में जो नए इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं ब्रीजा में वो सब कैसे लगे हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। रेगुलर बेसिस में मैं वीडियोस ला रहा हूँ ब्रीजा के। अभी ब्रीजा के कुछ लोअर वेरिएंट्स के भी जो है टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के वेरिएंट्स बचे हुए हैं, जिसमें बेनिफिट के साथ साथ जो है आपको उसमें फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। जल्द से जल्द सारी चीजें कवर करेंगे। सबके नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। और आप सपोर्ट कैसे करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके। जाने से पहले भूलिएगा नहीं, मिलते हैं नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।